अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज येट अगेन बहुत मज़ेदार सा स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एंड जितने भी व्यूवर्स हैं सब आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि क्या न्यू चीज़ आप लोग ट्राई करना चाहते हैं। कोई वायरल चीज़ आपने इंटरनेट पे देखी है, जो कोई भी इशू भी आ रहा है, इवन अगर रिलेटेड टू बेकिंग या किसी भी हवाले से, कॉल करके मुझे बताएं। कोई न्यू चीज़ अगर आप लोग भी चाहते हैं हमारे शो पे आए तो उसका भी आप लोग लाजमी हमें बताएं। अच्छा जी, तो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी है। रेसिपीज़ तो वैसे यूजुअली होती मज़ेदार हैं सारी, लेकिन ये ऐसी रेसिपी के आई वुड से कि थोड़ी कॉन्टिनेंटल भी है, थोड़ी फ्यूजन भी है, और थोड़ा जो है ना हम इसको एक देसी वर्जन पे भी लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, मैं मीठे की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कि जब भी आप कुछ खाना बनाए और मीठा ना होता है, आई वुड से कि बिल्कुल खाना अधूरा हो जाता है। ठीक है, तो समझे कि एक पार्टनर जो होता है ना, जैसे आपकी लाइफ में भी पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही मीठा जो है ना एक पार्टनर होता है सेवरी डिशेस का। पॉट पाए। अब ये क्या होता है पाए? आपको पता है कि सिंपल वो वाले पाए नहीं है, बकरे के पाए। ये बिल्कुल चेंज है। इट्स बेसिकली अ कॉन्टिनेंटल फ्यूजन, और इसके अंदर अगेन देसी भी डाल सकते हैं फ्लेवर्स, और बहुत सारी वैरायटी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा इसको ना बेसिक भी रखूँगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल पे लेके जा सकते हैं, पैन एशियन पे भी लेके जा सकते हैं, सॉसेस भी ऐड कर सकते हैं। बेसिक रेसिपी मैंने आपको दे दी है। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर बीफ है मेरे पास, समझे 20% इसके अंदर फ़ैट लाजमी आपने ऐड करना है। फ़ैट इसलिए ऐड करते हैं, उससे होता ही है कि टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, रूखा रूखा भी नहीं रहता। और उसके साथ यहाँ पर सारे जितने मेरे पास स्पाइसेस क्या है इसके अंदर, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, बस, और कुछ भी नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़े से लवाजमात जो एक्स्ट्रा है, ताकि और थोड़ी सी रिच जो है ना डिश बने, वो यहाँ पर है पोटैटोज़ जो कि मैं ऐड करूँगा। इसके अंदर पीस जाएंगे जो मटर होते हैं, आप कैन वाली भी ले सकते हैं, कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं, जो दिल चाहे आपका सिंपली ऐड कर दें। यहाँ बीफ से बना रहा हूँ, आप इसके अंदर चिकन में भी कर सकते हैं। अगर जो लोग वेजिटेरियन देख रहे हैं, सिंपल इसके अंदर भर के वेजिटेबल्स आप डालें। ठीक है, कैसरोल डिश, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसरोल डिश क्या होती है। कैसरोल डिश बेसिकली होती है कोई भी डीप डिश नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एल्यूमिनियम के बॉक्सेस मिलते हैं, उसके अंदर भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। अवन मैंने प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्रीज पे, लाजमी आपका अवन प्रीहीट होगा तो ही आपकी डिश बड़ी अच्छी बनेगी। डिश मतलब, अब आप सोच होंगे इस पे जाएगा क्या। पाइज होते हैं तो ऑब्वियसली इसकी दो पेस्ट्रीज होती हैं, एक होती है आपकी पफ पेस्ट्री, दूसरी आपकी होती है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री। दोनों डिफरेंट हैं। एंड शॉर्ट क्रस्ट में भी दो वेरिएशन आ जाती है, एक मीठे में आ जाता है, एक सेवरी में आ जाता है। तो आज मैं पफ पेस्ट्री को ऊपर कवर करूंगा सिंपल। एंड पफ पेस्ट्री यहाँ पर मैंने फ्रिज के अंदर रखी हुई है, ताकि ऑब्वियसली वो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आती है तो होता है कि वो पिघलना, समझे सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी स्टिफ होगी। बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, ये समझें कि आपको 200-300 की ना इजीली मिल जाएगी। और इसके आप बड़े बेहतरीन से पैटीज़ भी घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आगे सिखाऊंगा भी। इट्स वेरी इजी टू मेक। ठीक है, आप इजीली घर में बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले काम करते हैं, हम बीफ पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले सारी सीजनिंग डाल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीफ को पकाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है बीफ को पकने में। फिर आ जाएंगे मज़ेदार से हमारे मीठे पे, जो कि हम बनाएंगे ट्रॉपिकाना स्लिम के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर चूल्हा ऑन कर लिया है, ऑयल में ऐड करूँगा। वही सारा प्रोटोकॉल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो गया, या सिंपल यहाँ पर गार्लिक मेरे पास है चॉप्ड, वो ऐड करूँगा। एंड आपने भी क्या करना है, अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं जो आपका पाउडर होता है गार्लिक का। ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 क्लोव को मैंने अच्छे तरीके से चॉप करके रखा हुआ है। एंड उसी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोमेटो पेस्ट। ठीक है, पेस्ट है, आप प्योरी भी ले सकते हैं, टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो स्वीटर वर्जन में आ जाएगा तो थोड़ा सा अवॉइड करें। पेस्ट भी ले सकते हैं एंड प्योरी भी ले सकते हैं, जिससे टेस्ट है ना थोड़ा सा एक अर्थी टेस्ट आएगा, और थोड़ा सा इसको ना एक डेप्थ मिलेगी आपके खाने को। अच्छा, यहाँ पर क्लोव मैंने ऐड कर दिए, थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे ताकि अरोमा निकले। अरोमा के बाद यहाँ पर मेरे पास एक अदद प्याज है, प्याज ऐड करूँगा, उसको ट्रांसलूसेंट करने रखेंगे। फिर कीमा ऐड कर देंगे, सारी सीजनिंग डालेंगे। और ऑब्वियसली पाए है तो थोड़ा सा इसकी ना ग्रेवी होगी, ग्रेवी रनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसको थिक करेंगे फ्लावर की मदद से। बिल्कुल जिस तरीके से आप रू बनाते हैं, फैट एंड फ्लावर का कॉम्बिनेशन होता है। सारे वेजिटेबल्स डालेंगे। ना ऑब्वियसली जब आप लोग घर में बना रहे हैं, आप लेफ़्ट ओवर चिकन का भी बना सकते हैं, जो सालन बच जाता है उसको भी आप इजीली इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कवर करें। एंड बड़ी बेहतरीन सी जो डिश है ना वो बनना शुरू हो जाती है, खुशबू आना शुरू हो गई गार्लिक की। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर एक अदद मेरे पास प्याज है, वो ऐड कर दूँगा। इसको भी आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ट्रांसलूसेंट, मतलब थोड़ा सा ये ना ट्रांसलूसेंट हो जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बस हल्का सा, जैसे आप देख रहे हैं सौटे में कर रहा हूँ,
और उसी के साथ साथ यहाँ पर जाएगा कीमा। ये आधा किलो कीमा है, बीफ का कीमा। 20% फैट मैंने ऐड करवाया हुआ है लाजमी, ताकि बिल्कुल रूखा रूखा ना बने, जूसी बने। और जैसे ही आप इसको खाएंगे ना तो बड़ा एक अलग सी वेरिएशन है ये। इसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो आलू हैं वो भी ऐड कर दूंगा पानी समेत, ताकि ये इसी के अंदर जितना भी कुकिंग टाइम है वो प्रॉपर तरीके से पक जाए। ये ना, अब इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास, जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा सा अर्ती टेस्ट चाहिए, थोड़ा सा। एक ऑब्वियसली देसी लोग हैं, कुछ बिल्कुल अगर हम कॉन्टिनेंटल पे जाते हैं ना तो हमें पसंद नहीं आती है वो चीज़ें, थोड़ा सा अपना टच डालना पड़ता है। तो थोड़ा सा जो टमाटर का पेस्ट है या प्यूरी है सिंपल, वो डालेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए डालूँ ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए बस। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा एंड पकाना हम प्रॉपर तरीके से इसको कुक करेंगे। ठीक है, आलू भी इसके अंदर प्रॉपर कुक हो जाएंगे। थोड़ा सा ड्राई रहने दूंगा इसको मैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक क्यूब है, आपको बाज़ार से इजीली मिल जाता है, चिकन क्यूब। कोई मसले वाली बात नहीं, आप सिंपल इसके अंदर ऐड करें ताकि फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसी टाइम पे मैं ऐड कर दूंगा ये 1 अदद क्यूब। आप 2 भी डाल सकते हो ऑब्वियसली, अगर आपको ज़्यादा टेस्ट चाहिए। थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगा ताकि जो क्यूब है अच्छे तरीके से हल हो जाए। ये एंड इसको मैं हाई फ्लेम पे ही पकाने रख दूँगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर क्या क्या स्पाइसेस हैं। नमक है, काली मिर्च है एंड सोया सॉस, दैट्स इट। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास आप देख सकते हैं तिल रखे हुए हैं, तो तिल मैं कब डालूंगा, जब पफ पेस्ट्री ऊपर आ जाएगी, प्रॉपर तरीके से लेयर आ जाएगी। एक ही लेयर जाएगी इसके ऊपर, नीचे ऐड नहीं करेंगे। नीचे ऐड करेंगे तो बिल्कुल सॉगी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल ऊपर ऐड करेंगे, ऊपर थोड़ा सा तिल डाल देंगे। अगर आपके पास थाइम है, ऑरिगनो है, चिली फ्लेक्स है, तो वो भी आप इजीली डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से मैं सॉटे कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से कुक हो जाए। आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। बीफ पॉट पाए अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, वेजिटेबल ऑयल 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, कुटा लहसुन 2 जवे, कटी गाजर 2 अदद, मटर 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, बीफ यखनी 1 कप, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, पफ पेस्ट्री 1 अदद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बीफ पॉट पाए बना रहे हैं और दूसरा जो मज़ेदार सा मीठा बनने वाला है जो कि होगा चेरी क्रंच डिज़र्ट। सबसे पहले ऑब्वियसली हम बीफ पॉट का जो कीमा है उसको बना रहे हैं यहाँ पर एंड बेहतरीन तरीके से। ये समझे, आपको तो प्रॉपर देसी वर्जन लग रहा होगा आलू कीमा जो होता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल वर्जन पे हम बना रहे हैं एंड इसको आपने तब तक प्रॉपर पकाना है जब तक इसके आलू भी अच्छे तरीके से, ज़्यादा नहीं गलाना वरना वो बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इसको अच्छे तरीके से जस्ट मेक श्योर करें थोड़ी सी ग्रेवी हो, ज़्यादा ना हो। एंड यहाँ पर अब सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक हस्बे जायका आपने ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून के हिसाब से मैं ऐड कर रहा हूँ, आप टू द टेस्ट ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, बहुत माइनर से इसका टेस्ट आएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास मटर है वो भी ऐड कर देंगे 1/2 कप के हिसाब से। गाजर है 2 अदद, उसको भी मैंने प्रॉपर तरीके से क्यूब कर लिया है। ठीक है, अब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, बस ये आपने प्रॉपर इसको पका लेना है। एंड इसी तरीके से वैसे शेफर्ड्स पाई भी बनता है, लेकिन अब आप देख सकते हैं खुद ब खुद जो इसकी ग्रेवी है ना वो बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गई। थोड़ा सा पानी और मज़ीद ऐड करूँगा मैं, क्योंकि आई डोंट वांट कि बिल्कुल ही ये समझे जो है ना इसमें ग्रेवी ना हो, थोड़ी सी होना अच्छी रहती है ताकि जब आप इसको खाएंगे ना तो थोड़ा सा इसका टेस्ट बड़ा बेहतरीन सा आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रहा हूँ एंड थोड़े से स्प्रिंग अनियंस जो है वो भी मैं ऐड कर दूँगा। देयर यू गो, बड़ा बेहतरीन सा ये जो पॉट पाई बनता है ना, वैसे आप छोटे रामेकिन्स में भी इसको बना सकते हैं। एंड अगर रामेकिन्स नहीं हैं, ठीक है, तो सिंपल जैसे एलुमिनियम के बॉक्सेस मिलते हैं, आप उसको भी इसके अंदर प्रॉपर तरीके से करके पफ पेस्ट्री ऊपर लगाएं एंड सिंपल बस इसको आप अच्छे तरीके से जो है ना बेक कर दें। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा आप सिंपल इवन आप सेल भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अगेन इसको हम अच्छे तरीके से पकने देंगे एंड इसको थोड़ा सा समझे कि एक कनी जिस तरीके से होती है ना वैसे ही इसको मैंने करना है प्रॉपर तरीके से कुक। जो गाजर है हमारे और जो मटर है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगा। मैदा इसलिए ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा ये जो है ना एक फर्म एक कंसिस्टेंसी में आ जाए एंड जैसे ही फर्म होगा इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा कैसरोल डिश के अंदर। कैसरोल डिश के ऊपर डाल के मैं पफ पेस्ट्री की शीट लगा दूँगा। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं हानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हानिया? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? आपके सामने हाजिर हैं, क्या फरमाइश करेंगी? मैंगो मफिन्स। मफिन्स, इतने मफिन्स बना लें, कौन से मफिन्स बनाऊं? मैंगो मफिन्स। मैंगो मफिन्स, ठीक है।
ओके जी, बना लेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आनिया। एंड मफ़िन्स वैसे मैंने बहुत बनाए, बनाना भी बनाए हैं, ब्लूबेरीज़ भी बनाए हैं, स्ट्रॉबेरीज़ भी बनाए हैं। आप अगर आपको जल्दी रेसिपी चाहिए तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाएं एंड फ्यूजन फूड के नाम से रखें एंड प्रॉपर टाइप करें एंड सिंपल आपको जो भी रेसिपीज़ चाहिए होंगी सारी, मफ़िन्स की भी हैं, केक्स की भी हैं, विक्टोरिया स्पंज केक्स भी हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। तो आप इजीली जाके रेसिपी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। अगर डिस्क्रिप्शन में समझना है तो वीडियो देख लें, वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप जो है ना लगा के आप साथ साथ बेकिंग भी करें। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रंच बनाना है। ऑब्वियसली क्रंच किस तरीके से बनता है थोड़ा वो आपको बता दें। उसका ना एक बड़ा एक टिपिकल सी एक चीज़ होती है कि आपने कैरमल बनाना है। ठीक है, आजकल वैसे कभी कभी चीनी जो है ना इतनी मिलावट हो गई हुई है कि चीनी मेल्ट ही नहीं होती। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चीनी लेनी है ऑब्वियसली आधा कप के हिसाब से। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से अब मेल्ट करना है आपने। ठीक है, जैसे मेल्ट हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पर एक पिज़्ज़ा पैन है, ये देखें, सिंपल कोई भी पैन ले लें, सिलिकॉन मैट ले लें। उसके ऊपर क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब वेट करेंगे चीनी अच्छे तरीके से जैसी मेल्ट हो जाए हमारी। ठीक है, उसके बाद सिंपल इसके अंदर मैं यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं पीनट्स है, पीनट्स ऐड कर दूंगा एंड सिंपल इसको हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से जैसे ही यहाँ पर हार्ड होना शुरू हो जाएगी जो चीनी है, कैरमल प्रॉपर तरीके से बनने के बाद इसको हम तोड़ देंगे एंड सिंपल आपका बेहतरीन सा क्रंच रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी आ गई भी है। ठीक है, एंड साथ साथ चीनी को भी मैं देख रहा हूँ, चीनी भी अच्छे तरीके से जैसी मेल्ट होगी हम इसको उसके अंदर पीनट्स ऐड करके सिंपली मैंने क्या करना है, उसको यहाँ पर जो है ना उसको मैं ठंडा होने रख दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी हो गई है एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर फ्लावर ऐड करूँगा, समझे कि 1 खाने के चम्मच के हिसाब से। ये एंड इसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स ताकि बस ये कंसिस्टेंसी प्रॉपर आ जाए। चूल्हा कर दिया बंद। यहाँ देख सकते हैं कैरमलाइजेशन भी हो गई है। मैं पैन को ज़्यादा मिक्स नहीं कर रहा हूँ, बस ये अच्छे तरीके से जैसी मेल्ट होगी। एंड ये बड़ा ट्रिकी काम होता है, ये समझे जितने भी बड़े बड़े शेफ्स हैं ना उनसे भी नहीं होता एंड कैरमल जल जाता है, सीधी बात है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली चीनी का भी वेस्ट है। ठीक है, ये देखें कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी आ चुकी है। चूल्हा कर दिया बंद, थोड़ा सा जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद मैं इसको कैसरोल डिश में ऐड कर दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर चूल्हा हल्का कर देते हैं। ये देखें बड़ा बेहतरीन सा जो कैरमल है ना वो यहाँ पर बनना शुरू हो गया। इसको मैंने चूल्हा भी कर दिया, हल्का कर दिया बिल्कुल, ताकि ये जो है ना बस अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए। ठीक है, ये ज़्यादा कलर डार्क भी नहीं चाहिए मुझे, अच्छे तरीके से बिल्कुल हर चीज़ मेल्ट हो गई। चूल्हा कर दिया मैंने बंद। अब यहाँ पर पीनट्स ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। चूल्हा गैस में ऑन कर दूँगा। ये जो है ना जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ थोड़ा रिफ्रेन करें इसके पास करीब आने से, क्योंकि ये जो है ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये जल गया, हाथ पे आपके लग गया ना तो बड़े बुरा हो जाता है एंड ज़ख़म बन जाता है। ठीक है, तो बस इसको अच्छे तरीके से आपने ये किया एंड इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। बस ये खुद ब खुद जो है ना सेट होना शुरू हो जाएगी। अब इसको आप छोड़ दें रूम टेम्परेचर पे आके, कोई इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही आपने इसको रखना है। अच्छा अगेन अब आपको ये टेंशन होती है आपका पैन किस तरीके से साफ़ हो। ठीक है, ये भी बड़ी एक चीज़ होती है। कैरमल लग गया है, अब ये बिल्कुल नहीं हटेगा, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे एंड इसको वापस चूल्हा ऑन करके इसको हल्का हल्का सा आपने प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ करना है यहाँ से। ठीक है, जैसे आप स्क्रैप ऑफ करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी के अंदर मैं पानी ऐड करूँगा, चूल्हा ऑन कर देंगे, ये भी थोड़ा सिजिल होगा। ये क्योंकि होता है पैन्स भी हमारे ख़राब हो जाते हैं, कैरमल लग जाता है, तो हमें समझ नहीं आती उसको साफ़ भी किस तरीके से करना है। बस इसी तरीके से आपने इसकी जो साइज़ है ना वो स्क्रैप ऑफ करते रहें। ठीक है, एंड ये सारा का सारा पानी जो है ना आप डिस्कार्ड कर दें। देखें खुद ब खुद ये कैरमल जितना भी है वो हट रहा है। देयर यू गो। बस इसी तरीके से आपने जो है ना अपने पैन की भी सफाई करनी है ताकि आपके जितने भी कुकवेयर हैं वो भी ख़राब ना हो। ठीक है, ये बेहतरीन सा हमारा देख सकते हैं हल्की हल्की जमना शुरू हो गई है। जैसी जमेगी प्रॉपर तरीके से मैं चम्मच से इसको तोड़ दूंगा। क्रंच आपका बेहतरीन सा रेडी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा ये भी यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है पॉट पाई का रेडी हो गया है। सिंपल मैं इसको क्या करता हूँ, जो हमारा हीरा कैसरोल डिश आपके सामने, ये सारा का सारा जितना भी मीट है मैं इसके अंदर डाल दूँगा। लेकिन आपने क्या करना है, इसको थोड़ा ठंडा करना है। ठीक है, थोड़ा जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर पोर करके हमने क्या करना है, यहाँ पर पफ पेस्ट्री की शीट ऊपर लगा देनी है। ठीक है जी, वेरी इजी टू मेक। देयर यू गो। आपके सामने इनफैक्ट मैं कर देता हूँ। ये
देयर यू गो। इस तरीके से प्रॉपर आपने इसको ऐड कर देना है एंड इसको लेवल कर देना है ये, एंड इसको आपने ठंडा करना है अभी थोड़ा सा, फ़ौरन पफ पेस्ट्री नहीं लगानी है आपने। देयर यू गो। इस तरीके से प्रॉपर हो गया ये, एंड अब पफ पेस्ट्री मेरे पास प्रॉपर तरीके की रोल आउट हुई हुई है, रोल कर ली है। एंड जैसे ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, पफ पेस्ट्री की शीट ऊपर लगाऊंगा एंड थोड़े से कट्स लगाऊंगा ताकि थोड़ा सा एक अच्छा भी लगे। एंड उसके बाद थोड़े से सेसमी सीड्स या कलौंजी भी आप लगा सकते हैं इजीली, ताकि आपका बड़ा एक अच्छा लुक आ जाए। ओवन मेरा 180 डिग्रीज़ पे प्री हीटेड है। सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको ओवन पे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ऑन कर दूँगा। सिंपल ये देखें, ये जो ऊपर वाला फ़ैन है ये मैंने ऑन कर दिया है 180 डिग्रीज़ पे। इसको बस बेक कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो हमारी शीट है पफ पेस्ट्री की वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैं फ़ौरन निकाल दूँगा। आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट है। काम करते हैं इसके ऊपर अब जो है ना शीट थोड़ा सा, आई थिंक इसको ठंडा कर लेते हैं इनफैक्ट, ताकि हमारी शीट बिल्कुल पिघलना ना शुरू हो जाए। ठीक है, साथ में हमारी जो दूसरी डिश है, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको कूल डाउन करूँगा। इनफैक्ट इसको फ्रिज में रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। चेरी क्रंच डिज़र्ट अज्जा, दूध 2 कप, चीनी आधा कप, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, भुनी मूंगफली 1/4 कप, ठंडी क्रीम 3/4 कप, वनीला एसेंस आधा कप, पिसी खजूर 4 से 5 अदद, पिसी चेरी आधा कप, कॉकटेल मिक्स फ्रूट 1 कप, मिक्स ड्राई फ्रूट आधा कप, किशमिश 3 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारा बीफ पॉट पाई यहाँ पर समझे बेहतरीन से रेडी हो चुका है। थोड़े से चिली फ्लेक्स जो है ना मैंने ऊपर ऐड कर दिया। ऑब्वियसली थोड़ा सा देसी वर्जन तो अपना डालना होता है, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप डालें, लेकिन ये कि थोड़ा सा स्पाइस लेवल अगर होगा तो ही आई थिंक हमारे पाकिस्तानी जितने भी है ना उनको ज़्यादा और आई वुड से कि मज़ा आएगा खाने में। ठीक है, तब यहाँ पर पफ पेस्ट्री की शीट आप देख सकते हैं बिल्कुल थिन मैंने इसको कर ली है, बिल्कुल पतली हो गई है। एंड इसको यहाँ पर अब आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर खोल लेना। देयर यू गो। इस तरीके से आप प्रॉपर कर लें। ठीक है, एंड ये जो एक्सेस रह गई है इसको क्यों वेस्ट करें, इसको सिंपल अंदर की साइड फोल्ड कर लें बस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं इसको, फिर वेस्ट चले जाती है। अच्छा है कि सिंपल जो है ना आपने इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर लें, अच्छा एक्स्ट्रा क्रंची बन जाएगी ये। देयर यू गो। बस इस तरीके से आपने प्रॉपर इसको इस तरीके से करके साइड्स प्रॉपर इसकी आपने कवर कर देंगे ये। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसी के साथ साथ नाइफ़ की मदद से आपने थोड़े से इस पर स्लिट्स लगाने हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा जो है ना एक अच्छा जब ये बनकर आएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली हाथ आपने प्रॉपर तरीके से धो लेना है। जब भी कोई एडिबल चीज़ को हाथ लगाए, थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ पर लगाऊंगा इसको, ये इस तरीके से, या तो एग वॉश लगा लें, मिल्क वॉश लगा लें, या सिंपल ऑयल लगा लें बस। एंड यहाँ पर मेरे पास थोड़े से तिल हैं, वो इस तरीके से आप प्रॉपर ऊपर इसके फुली लोडेड करके लगा लें। एंड अगेन दिस इज़ ऑप्शनल इज़ वेल। इससे थोड़ा सा एक अच्छा वेरिएशन भी आ जाती है, बिल्कुल प्लेन नहीं लगता। थाइम है तो थाइम भी आप डाल सकते हैं, मतलब आपकी मर्ज़ी है। थोड़े से बेसिल है, बेसिल लीव भी सिंपली आप ऐड कर सकते हैं इस पर। ये बन के बड़ा अच्छा निकलेगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने इसको डाल देना है ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज़ हमारा ओवन प्री हीटेड है, तो इसको खोल के सिंपल कट्स लगाने का मतलब ये भी होता है ताकि अच्छे तरीके से वो समझे, जैसे ये पफ पेस्ट्री राइस होगी तो वो बिल्कुल पफ करती है तो फूलना शुरू हो जाती है। कट्स इस वजह से भी होता है कि अपने टाइम पे ही अपनी पोजीशन पे रहेगी एंड फ्लेकीनेस भी उतनी आएगी। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे बेहतरीन सा क्रंच भी रेडी हो गया। एंड इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे सिंपल। एंड यहाँ पर साथ साथ इवन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तोड़ने के बजाय सिंपल इसको जो हम ना, ये देखें, ये देखें, ये आपका बड़ा बेहतरीन सा क्रंच जो है ना रेडी हो चुका है ये। एंड इसको प्रॉपर तरीके से और क्रश करेंगे ना तो बेहतरीन से पीसेस हो जाएंगे। इसको मैं हाथ से और मज़ीद तोड़ लूँगा, लेकिन आपके सामने बेहतरीन सा जो क्रंच है यहाँ पर प्रॉपर रेडी हो गया। सिंपल चीनी मेल्ट करनी है, इसको प्रॉपर जमा के सिंपली जो है ना आपने इसको तोड़ लेना है। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, यहाँ पर दूध 2 कप दूध मैं ऐड करूँगा सॉस पैन के अंदर। उसके बाद मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। एंड सिंपल ये जो डिज़र्ट है ना, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, थिक करूँगा कॉर्नफ्लावर की मदद से। कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक जैसे आपने स्वीटनर
ऑलरेडी ऐड कर लिया ट्रोपिकाना, तो और ज़रूरत है ही नहीं किसी चीज़ की। तो यहाँ पर आपको बता दो मेरे पास थोड़े से यहाँ पर जो कैन में आपको फ्रूट्स मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, एंड थोड़े से मेरे पास यहाँ पर चेरीज़ भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, किशमिश भी है, चॉकलेट चिप्स भी हैं, एंड साथ साथ यहाँ पर एक और भी चीज़ें, यहाँ पर खजूर भी ऐड करेंगे इसके अंदर। तब आपने ऐड करना है जब आपका सारा का सारा जो दूध वाला मिक्सचर है बॉयल आने के बाद ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, एंड समझे एक फ़ाइन कंसिस्टेंसी भी आ जाए। क्रीम ऐड करेंगे एंड बेहतरीन सा आपका जो क्रंच है ना ये वाला, ये भी हम ऐड कर देंगे। बड़ा आसान है, बड़ा मज़ेदार सा डिज़र्ट बनता है। एंड ये समझें कि ये उसी फैमिली की है जो लबी शीरीन है, उस फालूदा वाली फैमिली जो है ना उसी से आता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसमें हमने और भी लवाजमात ऐड कर दिए, थोड़ा इसको रिच कर दिया है। एंड ऑब्वियसली की इंग्रेडिएंट जो है ट्रोपिकाना स्लिम जो है हमने ऐड किया है, इसका स्टेविया जो है बड़ा बेहतरीन सा इसका स्वीटनर है। एंड समझे कि लो कैलोरी आपकी सारी चीज़ें बन रही हैं, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सिंपल आप इसको खाएँ। एंड समझे एनर्जी बूस्टर भी एक तरीके से ही है, ठीक है। तो बस ये आपने करना है। एंड साथ साथ हमारा जो बीफ पॉट पाई है वो भी ओवन के अंदर है। एंड ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, उसको ज़रूरी नहीं है कि एक ही में करें, छोटे छोटे रैमिकन्स में भी कर सकते हैं। सो टोटली अप टू यू, आपकी अपनी चॉइस है, आपने जिस तरीके से उसको ऐड ऑन करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बोल के अंदर सिंपल आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ देखें एक बड़ा बोल ले लिया है, यहाँ पर मेरे पास फ्रूट ट्राइफल जो है जो आपको कैन में मिलता है वो आपने ले लेना है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो खजूर है, ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। देयर यू गो, चॉकलेट चिप्स, ठीक है, ये आ गया। एंड सिंपल, अब जैसे ही अच्छे तरीके से थिक होगा मैं ऊपर डाल दूंगा, बट ऑब्वियसली इसको प्रॉपर आपने ठंडा करना है। ठंडा नहीं होगा तो बिल्कुल जो आपके सारी चीज़ें ना वो ख़राब हो जाएंगी। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एंड इसी के अंदर यहाँ पर मेरे पास अब कॉर्नफ्लावर जो है वो मैं ऐड करूँगा, बट ऑब्वियसली स्लरी बना के ऐड करना है, कभी भी कॉर्नफ्लावर आपने ऐसे ही ऐड नहीं करना। और साथ साथ और ज़्यादा फ्लेवर के लिए यहाँ पर वनीला एसेंस है तो वो मैं ऐड करूँगा। देखो, एक कैप जो होता है दैट्स मोर देन इनफ। साथ साथ किशमिश हैं, किशमिश भी ऐड करेंगे, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। बड़ा एक रिच सा मीठा बनता ही है, बट ऑब्वियसली लो कैलोरी है और समझे 0 कैलोरी बनेगा आपका, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो सारी की सारी नेचुरल चीज़ है, इसमें किशमिश है, बादाम है, वो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, स्लरी बनाना है। ये मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का ले रहा हूँ और इसी के साथ साथ पानी लूँगा ताकि इसको डाइल्यूट कर लूँ मैं, और सिंपल दूध के अंदर ऐड कर दूँगा। ये इसी तरीके से आपने कभी होता है कि हमारे थिकनिंग एजेंट्स जो होते हैं ना बड़े काम के होते हैं, और इसको आपने क्या करना है, अब यहाँ पर चूल्हा कर दूंगा मैं बंद, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा पकाया तो होगा क्या, ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। और समझे कि जो हमारा मिक्सचर है ना मुझे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। साथ साथ विस्क की मदद से हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। ये और इवेंचुअली गर्म ही है, कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी आ जाए तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ठंडा करने रख दूंगा। ब्रेक का टाइम भी हो गया, आप तो जल्दी से ब्रेक लेके आएँ जब तक हमारा पॉट पाई भी रेडी हो रहा है एंड चेरी क्रंच डिज़र्ट भी। चेरी क्रंच डिज़र्ट अज्जा: दूध 2 कप, चीनी आधा कप, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, भुनी मूंगफली 1/4 कप, ठंडी क्रीम 3/4 कप, वनीला एसेंस आधा कप, पिसी खजूर 4 से 5 अदद, पिसी चेरी आधा कप, कॉकटेल मिक्स फ्रूट 1 कप, मिक्स ड्राई फ्रूट आधा कप, किशमिश 3 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स 3 खाने के चमचे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी बेहतरीन सा बीफ पॉट पाई यहाँ पर रेडी हो रहा है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, लिड नहीं खोलना, लेकिन ऑब्वियसली आपको मैं दिखा रहा हूँ सिंपल, क्योंकि कलर तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल थोड़ा सा और मज़ीद गोल्डन ब्राउन जैसा है ना वो और मज़ीद आ जाए तो उसके बाद इसको निकाल लेंगे। समझे इट्स ऑलमोस्ट रेडी, सारी चीज़ें ऑलरेडी अंदर कुकड हैं, बीफ है, पीज़ हैं, समझे कि और जितनी भी आपने एक्स्ट्रा और भी चीज़ें ऐड करनी वो भी अच्छे तरीके से ब्लांच करके आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं ताकि और मज़ीद गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। हमारा जो कस्टर्ड जो हमने फ्रॉम स्क्रैच जो बनाया था, यहाँ पर जो दूध था उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, ये कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर ठंडी होगी। अच्छा, ऑब्वियसली सबसे बेहतरीन आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने क्या करना है, जैसे आपके पास अगर टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, एक बोल के अंदर आपने बर्फ़ ऐड कर देनी है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ है ये। एंड सारा का सारा मिक्सचर आपको दिखाना हूँ कि इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर थोड़ा सा थिक होगा। एंड इसी के साथ साथ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ क्रीम ऐड करूँगा, जो आपको टेट्रा पैक में क्रीम मिलती है वो ऐड करनी है, ये 1/2 कप के हिसाब से ऐड करनी है। एंड इसको अच्छे तरीके से मैं क्या करूँगा, मिक्स करूँगा ताकि ऑब्वियसली ठंडा भी हो जाए, ठीक है।
क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, वरना तो ये है कि सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लें, चिल्ड कर लें। इसको बस मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से ताकि कंसिस्टेंसी ना बड़ी बेहतरीन सी आ जाए। ठीक है, देयर यू गो, आई थिंक परफेक्ट। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, अगर प्रॉपर गर्म दूध के अंदर ये जो पूरा मिक्सचर है, कस्टर्ड के अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगा, उससे होगा ये क्रीम स्प्लिट हो जाएगी, दानेदार हो जाएगी, फिर आपको वो जो है ना स्ट्रेन करना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन ये देखें, बिल्कुल एक फ़ाइन पेस्ट बन गई है एंड आपका जो मिक्सचर है वो भी अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एंड सिंपल इसके अंदर मैं क्या करना है, पोर कर देना है बस। एक थोड़ा डीप वाला ले लेते हैं, साथ साथ मैं अपने पाई को भी देख लूँ, ज़्यादा कलर ही ना आ जाए उस पर। ठीक है, ये लें प्रॉपर तरीके से, देयर यू गो। मैं पूरा भी इसको प्रॉपर डाल सकता हूँ, लेकिन ये कि ऑब्वियसली इसके अंदर सारी की सारी आइस क्यूब्स हैं, तो वो आई जस्ट डोंट वांट कि वो इसके अंदर प्रॉपर है। इसको प्रॉपर आपने ठंडा करके ही चिल्ड होके खाना है। ये नहीं, एंड साथ में यहाँ पर मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ड्राई फ्रूट्स भी प्रॉपर तरीके से सारे के सारे आपने ऐड कर देना है। देयर यू गो, पूरा मिक्स नट्स का पैकेट है, जितना भी है सिंपल आपने ऐड कर देना है। एंड साथ में जो क्रंच मैंने बनाया था फ्रॉम स्क्रैच आपके सामने प्रॉपर, वो भी इसमें आप ये ले ऐड कर दो और ये आपने प्रॉपर तरीके से इस पर जो है ना लगा देना। और एंड में आपने क्या करना है, ये जो चेरीज़ हैं वो आप प्रॉपर तरीके से ऊपर जो है ना इसके लगा दें, इस तरीके से प्रॉपर एक जो है ना आपने एक डोम बना लेना है। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से खा सकते हैं एंड बहुत रिच एंड ऑब्वियसली सारे समझें इतना ताकतवर ये जो डिज़र्ट है बना है, तो आप इसको ईज़िली जो है ना यूटिलाइज़ करें, खाएं। एंड शादियों में तो ऑब्वियसली थोड़ी कंजूसी हो रही होती है कि उसमें इतनी सारी चीज़ें लवाजमात ऐड नहीं करते, लेकिन आपके सामने जो है ना हमने कोशिश की है कि इसको प्रॉपर तरीके से फुल क्रंच भी हो। ठीक है, पीनट्स भी हैं यहाँ पर, देखो इसको प्रॉपर तरीके से चिल्ड आपने इसको इसी तरीके से सर्व करना है। ठीक है, साथ में हमारा बेहतरीन सा पॉट पाई भी रेडी हो गया हुआ है एंड इसको भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि कलर बेहतरीन आ चुका है ऑलरेडी। देयर यू गो, इसको देख लेते हैं, ये देखें बेहतरीन। सबसे ट्रिकी होता है अवन से इसको निकालना, तो मैं भी बड़ी मेहनत करता हूँ विदाउट बर्निंग माई हैंड। ये बेहतरीन सा आपका जो पॉट पाया ना ये भी रेडी हो गया, देख सकते हैं सिजल हो रहा है साइड से, यही होना चाहिए। ये बड़ा बेहतरीन हो गया। यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर डन हो चुकी हैं। थोड़ा सा ऑयल जो है ना ऊपर मैं स्प्रेड करूँगा, स्प्रिंकल करूँगा थोड़ा, ये इस तरीके से ताकि कलर बड़ा अच्छा आ जाए। एंड ऑब्वियसली आपके पास थाइम है, बेसिल लीव्स हैं, तो सिंपल आप वो भी ऊपर लगा सकते हैं। एंड जब इसको खाएंगे फुल क्रंची और अंदर प्रॉपर सारी वेजिटेबल्स हैं, प्रॉपर इसका अरोमा है। एंड रिकैप ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग जाएँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे बस आपके सामने हम सर्व करेंगे। बीफ पॉट पाए, अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, वेजिटेबल ऑयल 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, कुटा लहसुन 2 जवे, कटी गाजर 2 अदद, मटर 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, बीफ यखनी 1 कप, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, पफ पेस्ट्री 1 अदद। तरकीब: बड़े पैन में बीफ कीमे को दरमियानी आंच पर पकाएं। अब कढ़ाई से बीफ कीमा निकालकर एक तरफ रख दें, फिर उसी पैन में कटी प्याज, कटा लहसुन और कटी गाजर शामिल करके तकरीबन 5 मिनट पकाएं कि सब्जियां नरम हो जाएं। उसके बाद सब्जियों पर मैदा छिड़कें और कोट करने के लिए स्टर करें। कच्चे मैदे का जायका ख़त्म करने के लिए मज़ीद 1 मिनट पकाएं। अब बीफ यखनी और सोया सॉस मिलाकर उबाल आने तक 5 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि सॉस गाढ़ी हो जाए। फिर हस्बे ज़ायक़ा नमक और काली मिर्च डालें। अब बीफ कीमा और सॉस को यकजा करके दोबारा कढ़ाई में डाल दें। फिर मटर डालकर अच्छी तरह एकजान होने तक स्टर करें। अब सर्विंग डिश के ऊपर पफ पेस्ट्री शीट फैलाएं और गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करके सर्व कर दें। चेरी क्रंच डिज़र्ट: अज्जा दूध 2 कप, चीनी आधा कप, कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चमचे, भुनी मूंगफली 1/4 कप, ठंडी क्रीम 3/4 कप, वनीला एसेंस आधा कप, पिसी खजूर 4 से 5 अदद, पिसी चेरी आधा कप, कॉकटेल मिक्स फ्रूट 1 कप, मिक्स ड्राई फ्रूट आधा कप, किशमिश 3 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक कढ़ाई में दूध उबालकर चीनी शामिल करें और चीनी पिघलने तक अच्छी तरह पकाएं। एक छोटे कप में कस्टर्ड पाउडर और दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अब उबलते हुए दूध में हल्किया हुआ कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह मिक्स करें और कस्टर्ड गाढ़ा होने तक पकाएं। एक सॉस पैन में चीनी डालकर बहुत धीमी आंच पर पकाएं कि चीनी कैरेमलाइज्ड होकर ब्राउन हो जाए। अब मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और फ़ौरन एक ट्रे पर फैलाकर मुकम्मल ठंडा होने दें। उसके बाद छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक प्याले में क्रीम डालकर 1 मिनट अच्छी तरह फेंट लें, फिर वनीला एसेंस मिलाकर दोबारा बीट करें। अब इसमें तैयार ठंडा कस्टर्ड शामिल करके अच्छी तरह मिक्स होने तक बीट करें। फिर मिक्स फ्रूट कॉकटेल, खुश्क मेवे, किशमिश, चॉकलेट चिप्स, तैयार मूंगफली का क्रंच शामिल करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। बेहतरीन सा ये जो शादियों वाला डिज़र्ट होता है एंड ऑब्वियसली उसमें प्रॉपर तरीके की आपको चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि इट्स फुल ऑफ क्रीम एंड मिल्क। तो यहाँ पर आपको थोड़ी वेरिएशन भी दिखा दी है मैंने कि इसके अंदर ऑब्वियसली लेयर्स हैं। यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट कॉकटेल मिलता है कैन वाला वो है, इसके अंदर खजूर है, ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं, इसके अंदर रेजन्स हैं, किशमिश जो होती है, यहाँ पर चेरीज़ हैं एंड जो क्रंच हमने बनाया था पीनट क्रंच, तो वो भी आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पर है। बीफ पॉट पाई, ऑब्वियसली आप इसको अगर सिंगल सर्विंग्स में बनाएंगे तो भी बड़ा बेहतरीन सा बनता है। एंड साथ में हमारा मसाला मैगज़ीन जो हमारी एक्चुअल की है। आपने क्या करना है, कोई रेसिपी मिस आउट हो जाए तो सिंपल आपने मसाला मैगज़ीन ख़रीद लेना है एंड ईज़िली जितनी भी रेसिपीज़ हैं सारी अगर कोई मिस आउट हो जाती है तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके की सारी रेसिपीज़ प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ, मेथड्स के साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रॉपर प्रिसिजन में है। एंड साथ में यहाँ पर ये देखें हमारी जितनी भी रेसिपी है फ्यूजन फूड की है, लाइवली वीकेंड्स की है, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। एंड वही फेमस जो डायनामाइट चिकन आप लोग बाहर जाके खाते हैं, डायनामाइट सॉस बनती है, सिंपल चिकन में बनाएं, प्रॉन में बनाएं, तो सिंपल यहाँ पर रेसिपी सारी मौजूद हैं। एंड यहाँ पर बफलो चिकन भी आ गया, सारी जलफ्रेजी प्लेटर आ गया, पार्मेजानो चिकन विद वेजेस आ गए, डबल चॉकलेट कुकीज़ आ गई, सेसमी चिकन आ गया एंड लाइवली वीकेंड्स की भी सारी जितने भी हमारे शोज़ होते हैं सारी एपिसोड्स के समझे कि रेसिपीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। अगर कोई नहीं है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सारी रेसिपीज़ ईज़िली आपको मिल जाएंगी। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़ के साथ। आपने फरमाइशें भी लाजमी करते रहना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.